हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आइए, मैं भैरव अपने सुबल होम चैनल में आपका स्वागत करता हूं मित्रों। आशा करता हूं मित्रों आप लोग चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, आपका कार्य अच्छे से चल रहा होगा। अच्छे से कार्य का मतलब वो वाला कार्य नहीं, पढ़ाई वाला कार्य, शिक्षा का कार्य चल रहा होगा। मित्रों, आज हम बात करते हैं, जैसा कि लगभग 3 या 4 दिन से हमारी प्रतिशत की क्लास चल रही है। आज तो मित्रों हमारा प्रतिशत में जो भी बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे, मतलब सिलेबस के अनुसार। जैसे जेल बॉर्डर में पिछले बार को अभी क्वेश्चन जो जेल बॉर्डर का पेपर हुआ था उससे जो क्वेश्चन यहाँ से बना था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम देखे हैं, तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन बने थे उनके लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे। और आज प्रयास करेंगे कि हम लोग सिलेबस के अनुसार प्रतिशत खत्म करें। फिर आप लोग कमेंट में बताना अगले दिन कि अगला टॉपिक क्या रखा जाएगा। चलिए आइए आज मित्रों बात करते हैं। और आप कॉपी पेन लेकर के बैठना, और ऐसे करके मत बैठना। ऐसे जानते हो कहाँ बैठा जाता है, तुमको पता होगा कहाँ बैठा जाता है। आइए बात करते हैं मित्रों। आज हम बात करते हैं प्रतिशत की। किसकी? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब आप लोगों को चित्र पता ही होगा ये। चलिए आज हम क्वेश्चन के माध्यम से बात करेंगे मित्रों, और जो बचा हुआ पार्ट होगा उसी पे करेंगे। आइए सर, पहला क्वेश्चन लगाया जाए। मित्रों पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा, एक ही नंबर क्वेश्चन है, घेरा नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या है, कह रहा है एक बक्से में 100 नीली हैं गेंदें हैं, 50 लाल और 50 काली गेंदें हैं। उसके कहने का मतलब कोई बॉक्स है। क्या मित्रों? एक हमारा ये बॉक्स है, ये बॉक्स में कुछ गेंदें हैं, जैसे कि नीली, काली, लाल, ये हमारी गेंदें हैं कुछ, जिसमें ये 100, ये 50, ये 50, ये हमारा बॉक्स है, इसमें ऐसी गेंदें हैं। तो आइए हम बात करते हैं मित्रों हमारी कितनी नीली गेंद। नीली गेंद, नीली गेंद मित्रों कितनी है? 100। फिर उसके बाद हमारा मित्रों वो कह रहा है लाल गेंद। क्या? लाल गेंद कितनी है मित्रों? 50। फिर वो कह रहा है मित्रों काली गेंद, काली गेंद कितनी है? 50। आइए बात करिए। अब ये बॉक्स को आप लोग अपने बगल में रख लेना ताकि आप लोगों को याद रहे, और बॉक्स में और भी चीज़ें रखने के काम आ जाएंगी। चलिए फिर अब मित्रों हमारा अगला टॉपिक क्या कह रहा है, जिसमें से नीली गेंदें 25% नीली गेंदें निकाल ली जाती। कितनी? 25% नीली गेंदें निकाल ली जाती। 25%, 25% मित्रों निकाल ली जाएगी तो बचेंगी कितनी? 75। फिर मित्रों वो कह रहा है काली गेंदों में से 50% गेंदें निकाल ली जाती हैं। 50 निकाली जाएंगी तो मित्रों कितना बचेगा? 25 बचेगा। अब आपको लग रहा हो कि डायरेक्ट कैसे लिखा जा रहा है, तो मित्रों दो में से एक बता दिए रहे हैं। जैसे कह रहा लाल गेंदें 50% निकाल ली जाती है, तो 50% का परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा और 100 से भाग। 100 से नहीं, 50 है 50%। एक मिनट रुकना यार। 50 50 का 50% निकालना है मित्रों। 50 का 50% निकाला, हम पूरा टोटल 100% निकाल रहे थे। तो मित्रों ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो चला गया, 5 × 5 = 25, मतलब 25 हमारा मित्रों आ गया। तो इसीलिए हम डायरेक्ट 25 लिख दिए हैं। आप ऐसे भी इसको भी कर लेना, और ये कोई बार बार बताने की चीज़ नहीं। 4 दिन चल रहा है प्रेशर, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे। चलिए आइए बात करते हैं। फिर कह रहा है लाल गेंदें 50% निकाल ली जाती हैं, निकाल लेंगे तो वर्तमान में कितनी गेंदें काली गेंद बची, मतलब कितनी काली गेंदें बची। तो काली हमारी टोटल मित्रों कितनी बच रही? 50। इसका कोई हमें परसेंटेज निकालने की बात नहीं किया। यहाँ मित्रों टोटल गेंदें हमारी कितनी हो रही हैं? 200। और यहाँ कितनी हो रही मित्रों? यहाँ आप जोड़ लीजिए कितनी हो रही। 5 × 5 = 10, कैरी 0, हाथ है 1, 8 × 2 = 10, 5 × 15 15। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि 200 गेंदें थी, 200 में से 150 निकाल ली गई, तो शेष कितनी बची? 50। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन नहीं है 50 बची, कह रहा है कि कितने प्रतिशत काली गेंदें बची। आइए बात करते हैं। काली गेंदों की बात की गई है, तो यहाँ से मित्रों हमारी काली गेंदों की बात की गई 50। काली गेंदें हमारी कितनी है मित्रों? 50। आइए बात करते हैं। काली गेंद का प्रतिशत पूछा, किसका? काली गेंद का प्रतिशत 50 बटे, अब काली गेंद का प्रतिशत पूछा है तो मित्रों हमें टोटल पे नहीं आना, क्योंकि ये निकाली हुई गेंदों में से काली गेंद पूछ रहा कितनी % है। अब कुछ बच्चे हमारे मित्र क्या होंगे जो बहुत होशियार होते हैं, इसको लिख देंगे 200 बटे 100। 100 से काटेंगे 2, 2 से काटे कितना निकाल देंगे? 25। 25 आंसर निकाल के देंगे तो आपको आशा ऑप्शन में 25 मित्रों मिल जाएगा। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब नहीं है। हमारा वो कह रहा है कि निकाली हुई गेंदों में, पहले उसका अर्थ समझिए, उसने थोड़ा सा शब्द छुपा रखा। क्या? निकाली हुई गेंदों में थोड़ा सा शब्द मित्रों छुपा रखा है। तो काली गेंदों की बात, काली गेंदों का प्रतिशत पूछ रहा। तो मित्रों हमारी काली गेंदें कितनी हैं? 50 है। कितनी? 150 बटे 100। अब मित्रों ये हमारा हो गया 150 बटे 100। अब इसको आप
आप मित्रों काटिए, 50 दूना 50 त्रिक्का, ये हो गया। अब ये मित्रों हो जाएगा 50 दूना 100/3, 3%, 3 से इसको काटिए तो मित्रों ये हमारा हो जाएगा 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। काली गेंदें हमारी टोटल का कितनी है? 33 सही 1/3% ये पूछा था, और ये नहीं पूछा है कि काली गेंदें हैं कितनी। एक बार आप क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ा करिए, पूछ क्या रहा है। ये नहीं कि पूछे राम रहीम लिख के चले आओ, पूछे राधा लिख के चले आओ बाधा। चलिए आइए बात करते हैं, यहाँ तक आशा करता हूँ मित्रों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन लगाया जाए। दूसरा क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या कह रहा है, आइए बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या कह रहा है, एक दर्जन, एक जोड़ी दर्जन पतंगे हैं, मतलब दर्जन एक जोड़ी पतंगे हैं, दर्जन के हिसाब से पतंगे हैं, जिनका मूल्य 180 रुपये है। मतलब उसके कहने का मतलब क्या है, एक दर्जन, एक दर्जन जोड़ी पतंगे जो कितनी है 180। चलिए फिर वो क्या कह रहा है, और उस पर 20% की छूट दे दी जाती है। चलिए तो 20% की छूट देने के बाद दे दी जाती है तो 48 रुपये में कितनी जोड़ी पतंगे खरीदी जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, 180 हमारी पतंगे हैं, उसमें से 20% छूट दे दी जाती है। कहीं आइए मित्रों, हमारी टोटल पतंगे कितनी है मित्रों, 180, 180 पतंगे हैं। एक दर्जन, एक दर्जन में कितनी, 12 क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यह मित्रों बोला है 20% की छूट दे दी जाए। 20% की छूट का मतलब 80 रुपये, 80/100। अरे 20% का छूट देने का मतलब क्या होता है, 100 में से 20 की छूट दे दी गई तो कितने की सामान हमारी पड़ गई, 80 की तो पड़ेगी। तो यही डायरेक्ट हम 80 यहाँ लिख दिए। चलिए आइए बात करते हैं, हम इसको काटते हैं। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 4 3 12, ये आ गया। अब इसको काटो, तिछंग 18, 60, 12 पंचे 60, कितना आ गया, 12। तो एक दर्जन जोड़ी में हमारी कितने 20% छूट देने पे हमारी वस्तु कितने की पड़ रही है, 12 रुपए की पड़ रही है। तो फिर वो कह रहा है एक दर्जन जोड़ी, मतलब एक दर्जन जोड़ी कितने की, 12 रुपए की। एक दर्जन जोड़ी 12 रुपए की, तो 48 रुपए की कितनी जोड़ी पड़ेंगे, इसका कितना गुना है, 4 गुना है। तो मित्रों इसका भी 4 गुना कर दीजिए, 4। 48 रुपए की कितनी जोड़ी मिलेगी, 4 जोड़ी। उसके कहने का मतलब ये है एक दर्जन जोड़ी हमारी 12 रुपए की है, तो 48 रुपए की कितनी जोड़ी, 12 का कितना गुना है, 4 गुना है, 12 चौक 48, 4 गुना है मित्रों, तो 1 का 4 गुना कर दीजिए, 4। ये हमारी 4 जोड़ी हमारा मित्रों हो गया क्या, आंसर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो रोकिए, फिर बैक करना, फिर देखना, फिर लगाना। चलिए आइए बात करते हैं। सर तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाओ। मित्रों हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तीसरा नंबर मित्रों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 40, 50 और 60 छात्रों का 3 समूह है। मतलब वो कह रहा है 40, 50, 60, मतलब कोई समूह है जिसमें 40 लोग हैं, 50 है और 60 लोग। तो आइए मित्रों उसमें समूह का नाम नहीं दिया गया, समूह नाम का तो अपने से हम लोग थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते तो ज्ञान हो ही गया है। तो मान लीजिए ए समूह में कितने लोग हैं, 40। आइए मित्रों बात करते हैं बी समूह में मित्रों कितने हैं, 50। सी समूह में कितने हैं मित्रों, 60 छात्र। मतलब उसने समूह का नाम नहीं दिया, समूह अपने से हम लोग मान लिए, तो समूह बना लिए, थोड़ा अच्छा लगने लगा। आइए बात करते हैं, तो फिर क्या कह रहा है, क्रमशः प्रतिशत, कहने का मतलब उसके 3 समूह परीक्षा में शामिल हुए, उनकी सफलता का प्रतिशत 100%। मतलब उनकी सफलता का प्रतिशत कितना, इसकी सफलता का प्रतिशत मित्रों कितना, 100%। 100% का मतलब मित्रों हमारा टोटल का कितना आ जाएगा, 40। फिर कह रहा दूसरे का 90%।
इसका कितना मित्रों 90%, इसका 90 का निकाल लो, कितना हो जाएगा। जब 90% आप निकालोगे तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना आ गया नपना 45। अब इसका मित्रों क्या कह रहा है, लास्ट वाले का कह रहा है 80%, क्या 80% बटे 100 कर लिए, ये काटे 6 48 आ गया, कितना 48 आ गया। अब यहाँ मित्रों हमारा टोटल कितने छात्र थे 150, और यहाँ मित्रों हमारा कितना हो जाएगा 8 5 13, 4 3 12, 1 13, 133, 133। कहने का मतलब हमारे परीक्षा में 150 छात्र बैठे, 133 छात्र पास हो गए, 150 में से 133 छात्र पास हो गए। तो कहने का मतलब कितने % रिजल्ट आया, उसके पूछने का ये मतलब है कि कितने % ओवरऑल रिजल्ट आया। लेकिन हमें ओवरऑल रिजल्ट किस में देना है, प्रतिशत में देना है। आइए बात करते हैं 133 और 150, फिर उसमें और कुछ पूछा है, तीनों समूह को मिलाकर सफलता का प्रतिशत, तीनों समूह को मिलाकर सफलता का प्रतिशत, तीनों समूह कितना है मित्रों 150, तीनों समूह की बात किया गया है, तीनों समूह मतलब A + B + C, तीनों समूह की बात किया गया है। आइए तीनों समूह मित्रों हमारा है कितना 150। जैसे हम लोग हाई स्कूल और इंटर का जब रिजल्ट निकालते थे, जैसे हाई स्कूल में हमारा 600 का पूर्णांक होता था तो 600 नीचे लिख लेते थे, जो अपने नंबर आप लोगों को मिलते थे, हमें मिलते थे, उनको ऊपर लिखे, इधर 100 से गुणा करके काट के निकाल लेते थे कि हमारा टोटल और कितना % आया है। तो 150 में से 133 आए, कितने से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए अब इसको काटते हैं, 50 दूना 100, 50 त्रिक्का 150, ये हो जाएगा मित्रों, इसका गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 1 के 2 बटे 3, ये आ गया 266 बटे 3। अब इसको परसेंटेज में कैसे मित्रों निकालेंगे, अगर इसको काटें, 3 को काट दीजिए, 3 से 26 को काटिए, 326 को काटिए, 3 8 24, कितना बचा 2, फिर 26 हो गया, 3 8 24, फिर कितना बचा 24 के बाद 2 26। तो मित्रों ये हमारा आ जाएगा 88 सही 2 बटे 3%। मतलब टोटल आर कहने का मतलब तीनों समूह का मित्रों रिजल्ट कितना आया 88 सही 2 बटे 3%। आशा करता हूँ मित्रों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, अपना एक बार फिर दिमाग लगाना, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि इसको बार बार बताया जाए। चलिए सर तीसरा नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। आइए देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। 3 हो गया मित्रों। चौथा हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा होगा, तब तक आप लोग लगाइए। चलिए पानी भी नहीं है आज, देखते हैं अगला क्वेश्चन का, तब तक पानी की व्यवस्था हो जाएगी, बोल दिए हैं। 2 संख्याओं का योग। अगला क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग। ये देखो ये संख्या पर आधारित प्रश्नों, जो अभी आप लोग पिछले क्लास में संख्या पर आधारित क्वेश्चनों में बात किए थे ना, ये वहाँ से क्वेश्चन बना है, लेकिन प्रतिशत में इसको उठा कर रख दिया गया है। क्या है, 2 संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं। तो बड़ी संख्या ज्ञात की। उसके कहने का मतलब मित्रों क्या है, माना 2 संख्याओं का योग, माना 2 संख्याओं का योग मित्रों x + y का योग कितना है मित्रों 150। यही तो है ना, नहीं अरे सॉरी 150 नहीं है, हमें पिछले वाले क्वेश्चन का 150 याद आ गया। कहने का मतलब ये है 520 है। वो कह रहा है 2 संख्याएं हैं जिनका योग 520 है। तो पहली संख्या x मान लिए, दूसरा y, दोनों संख्याओं का योग 520 कर लिए। यहाँ तक आपको मित्रों कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे क्या कह रहा है, बड़ी संख्या को 4%। आइए बात करते हैं बड़ी संख्या को मित्रों 4%। बड़ी संख्या हमारी क्या है, कोई भी एक संख्या ले लो, x का 4%। अगर मित्रों x का वो 4% घटा दे तो मित्रों कितना बचेगा, 96 बचेगा कि नहीं बचेगा, 96, ये बचा। फिर इसके बाद कह रहा है कि छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर। छोटी संख्या हमारी कौन सी बची, y को 12% बढ़ा दिया जाए तो 112 बटे 100 हो जाएगा नहीं हो। अब कह रहा है दो बढ़ाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी दोनों का मान बराबर हो गई। ले ये बराबर कर दिए, जो बोला मित्रों हम वही कर लिए। अब इसके बाद मित्रों आप करिए, तब तक आप इसको अच्छे से करिए, तब तक हम थोड़ा जहल ग्रहण कर लें। अभी इतना बता ही दिए हैं, अब इसके बाद क्या है, वही है जो आपको मन चाहे जैसे मन चाहे काट दो,
आइए मित्रों देखते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग काट कूट लिए हुए। अगर नहीं काटे तो आपकी महानता, काट लिए तो अच्छी बात है। आइए चलिए देखते हैं। काटिए, कैसे कटेगा। ये भाई साहब को, नीचे वाले भाई साहब को नीचे भाई साहब से उड़ा दीजिए। अब बचे ऊपर वाले भाई साहब। 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। मतलब अगर ये 7 बार, 6 बार, ये 7 बार, 16 का पहाड़ा पड़िए, 16 16, 16 दिन 32, 16 43, 16 54, 16 85, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 से दोनों कट रहा। इसीलिए हम, सॉरी, इसीलिए आप लोगों से मित्रों बोले थे कि आप लोगों को कम से कम 25 तक का टेबल आना चाहिए। मैथ अगर आप लगाना का शौक रखते हैं, इंजॉय रखते हैं, अगर जब किसी चीज़ में आपका शौक होगा, इंजॉय होगा, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जहाँ इंटरेस्ट होता है वहीं आनंद होता है। आइए बात करते हैं। कितने किससे काटे? 16, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 काट लिए। कोई आपको इतराज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ हम। तो मित्रों ये हो, अब इसको अनुपात में लिख लेते हैं। x अनुपात y, यहीं से x का मान हो जाएगा 7, y का अनुपात हो जाएगा 6। ये हमारा x और y का अनुपात आ गया। फिर क्वेश्चन में हमारे मित्रों क्या कह रहा है? प्राप्त संख्याएं हो, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बड़ी संख्या, हमारी बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? x है। बड़ी संख्या पूछा है, कुछ ना करो, बड़ी संख्या पूछा। आइए बात करते हैं, क्या पूछा है? बड़ी संख्या। आइए मित्रों, तो टोटल हमारी ये कितनी है? 13 है। 7 6 13। और किसका? बड़ी संख्या का मान पूछा है कि 520। बड़ी संख्या क्या पूछा है मित्रों? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब मित्रों x बराबर 512, 520 बटे 13, बड़ी संख्या 7, 4 चौक 52, x बराबर 4 सते 28, 280। मित्रों बड़ी संख्या हमारी कितनी हो गई? 280। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आइए बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी कार्यालय के स्टाफ का 40%, कोई कार्यालय है, उसका एक स्टाफ है, 40% महिलाएं। वाह क्या गजब है भैया, कार्यालय तो बड़ा यार होशियार लग रहा है। इसमें से 40% महिला मित्र हैं। आइए 70% महिला 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ का विवाहित है। वाह, मतलब कोई कार्यालय है, उसमें स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। फिर कह रहा 70% स्टाफ का, 70% महिलाएं स्टाफ को तथा 50% पुरुष विवाहित हैं। कार्यालय में विवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए हम मित्रों बात ये करते हैं, उसके कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन की भाषा थोड़े अटपटी है, लेकिन हम उसको सीधा कैसे करते हैं। कारीगर का काम होता है न्यू मकान भवन बनाना, तो सीधा बनाना, टेढ़ा नहीं। आइए बात करते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर मिस्त्री होशियार हो तो तकदीर बना देता है, अगर मिस्त्री होशियार ना हो तो मकान मालिक को भिखारी बना देता है। आइए बात करते हैं। कहने का मतलब मित्रों, हम मान लिए टोटल मानक का 100% हम मान लिए। इसमें से भैया महिला मित्र हैं, पहले महिला मित्र लिख लीजिए। महिला, क्या? महिला और पुरुष ये हैं। फिर वो कह रहा है 40% महिलाएं हैं। मित्रों कितनी? 40% महिलाएं हैं। तो 40% महिलाएं हैं, तो मित्रों जाहिर सी बात 60% पुरुष बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर इस कम स्टाफ में 40% महिलाएं हैं, 60% पुरुष बचेगा। फिर इसके बाद मित्रों हमारा क्या कह रहा है? 70% महिला स्टाफ, 70% महिला स्टाफ का विवाहित है। 70% महिला स्टाफ का 70% विवाहित है। मित्रों महिला स्टाफ का 70% क्या है? विवाहित। विवाहित। तो अविवाहित कितने? 30% बचेंगे। तो 70% विवाहित है, तो कितने बचे मित्रों? 30 अविवाहित बचे। आ जाइए, ये बात हो गई। चलिए इसको छोड़ दीजिए। फिर क्या कह रहा है? 50% पुरुष
स्टाफ विवाहित है, 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो रणुए भाई साहब, मतलब कहने का मतलब है, बात को आप समझना। चलिए, अविवाहित बोलना उचित नहीं था, सॉरी मित्रों, मतलब जिनकी शादी नहीं उसे अविवाहित कहते हैं। 50% विवाहित है तो 50% अविवाहित। आइए, गांव की भाषा में तो यही है, कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं कर दिए। आइए मित्रों, हम इनको कुछ नहीं करते, सीधे सीधे इनको काटने का प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं, इससे काट दो इसको, इस 0 से काटो इसको, 3 चौको 12, 12 महिलाएं आ गई। अब ये पुरुषों की बात करते हैं, ये 0 से ये 0, यो 5 छक्का 30 पुरुष आ गए। अरे यार भैया, 12 महिलाएं 30 पुरुष, तो इसको मतलब 18 लोग अविवाहित रहेंगे। वारे क्या गजब का मामला भैया, इसीलिए कह रहे नौकरी ले लो, नहीं अविवाहित रह जाओ, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल को मत कहना कि भैया हमारी शादी में डीजे नहीं बजा, नागिन डांस नहीं हुआ। इसीलिए बात करते हैं। आइए यहाँ तो क्या पूछा है, ये हमारे 12% लोग महिलाएं हैं और 30% अविवाहित पुरुष हैं। अविवाहित मतलब 12% अविवाहित, कहने का मतलब 12% अविवाहित महिलाएं हैं और 30% अविवाहित पुरुष हैं। तो उसने पूछा का कार्यालय में अविवाहित का स्टाफ, क्या पूछा है, कार्यालय में अविवाहित का स्टाफ, किसका, अविवाहित का, अविवाहित का स्टाफ, ये पूछा है अविवाहित का स्टाफ। तो मित्रों लिख दीजिए 12 + 30 = 42। 42% ऐसे लोग हैं जो अविवाहित है टोटल का, और 42% लोग अविवाहित हैं। तो विवाहित कितने लोग हो गए, घटा दीजिए, 58% लोग अविवाहित मतलब विवाहित हैं। चलिए, आशा करता हूँ मित्रों आपको ये शादी के मैटर की बात है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि शादी के लिए पढ़ रहे हो ना। हाँ चलिए, आइए देखते हैं। हाँ हाँ, जरूर 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 भैया, तोहरे शादी में हम नागिन डांस करेंगे, आएंगे जरूर। अरे बुलाओ तुरंत यार, आएंगे कैसे नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन सर लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मित्रों, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% मकान किराए पर, शेष 70% बच्चों की शिक्षा पर। उसके कहने का मतलब को मित्रों, माना किसी व्यक्ति की आय कितनी, आय 100% है, 100% आय है, तो वो अपनी आय का 20% 40% भोजन पर, किसमें 40% भोजन पर, भोजन पर कितना खर्च करता है, 40% खर्च करता है। फिर कह रहा है मकान किराए पर, मकान किराए पर कितना खर्च करता है मित्रों, 20%। मित्रों कहने का मतलब ये है कि वो भोजन पर 40% खर्च करता है, मकान पर 20% खर्च करता है। कितना, तो टोटल मित्रों उसने कितना खर्चा किया, 60% खर्चा किया कि नहीं खर्च किया, क्या 60% खर्च कर डाला। चलिए, 100 में तो 60 खर्च कर दिया, आय उसकी 100 थी, 60 खर्च कर लिया, बचाया कितना, 40। आइए, तो वो कह रहा शेष का, 60 खर्चा करिए, शेष कितना, शेष कितना, 40। अरे 60 खर्च किया तो शेष 40 बचेगा। शेष का 70% अपने बच्चों की शिक्षा पर, 70% अपनी बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यही तो बोला है, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता है। आइए बात करते हैं, इसको निकाल लीजिए। ये तो कितना बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 4 × 7 = 28। किसमें, बच्चों की शिक्षा पर, मतलब शिक्षा लिख लीजिए, शिक्षा पर खर्च, ये हो गया 28% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो उसके कहने का मतलब ये है, तो अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है, मतलब अपनी टोटल आय का कितना का खर्च करता है। टोटल आय का खर्च कितना करता है, ये जोड़ लीजिए, 60 और 20 कितने हो गए, 88। 88 क्या खर्च कर देता है, तो मित्रों 88% खर्च कर देता है, तो उसकी आय कितने प्रतिशत बचा, मतलब उसे 88% खर्च करता है। 100 में से
88 का खर्च, तो बचत कितने की मित्रों? 88 का खर्च 12% की बचत करता है। ये हमारा मित्र हो गया कितने परसेंट की? 12% की बचत करता है। आशा करता हूं आपको मित्रों अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कहाँ गया? चलिए हाँ, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात। क्या? दो संख्याओं का अनुपात है। दो संख्याएं मान लो, माना ए इंटू बी। क्या? ए अनुपाते बी। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है? 5:4 है। 5 और 4 के अनुपात में संख्याएं हैं। तो कह रहा पहली संख्या का 4%, इसका 40%। अरे यार, पहली संख्या का 40%, 40/100। पहली संख्या का 40%, तो संख्या ये अनुपात में है। इसको हम मित्रों संख्या के रूप में क्या मान लिए? 5x। इसको संख्या के रूप में मान लिए 4x। क्या माने? 5x और 4x। ये तो पहली संख्या। आइए इसके बाद करते हैं मित्रों। 20 दूना 20 पंचे। अगर मित्रों 5x हो गया, अगर मित्रों ये हो गया, फिर कह रहा है आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है दूसरी संख्या का 50%। दूसरी संख्या का 50%। पहली नहीं, रुको एक मिनट। पहली हाँ, तो अनुपात के बाद पहली संख्या 40% कितना है? 12। ये सॉरी, पहली संख्या 40 12 है। तो मित्रों यहाँ से 5 से 5 हमारा कर देगा 2x बराबर 12। तो मित्रों x बराबर क्या आ गया? 6। तो दूसरी संख्या का 50%, दूसरी संख्या का 50%, दूसरी संख्या का 50%, 4। x का मान मित्रों क्या है? 6। 50%, ये निकाल लो। 50 दूना, इसका हो गया दूसरी संख्या का 50% कितना होगा ये पूछा है। तो मित्रों 2 तिहाई 6, 3 चौको 12, ये हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब ये है पहली संख्या का 40% हमारा 12 रुपये प्राप्त हो रहा था। तो दूसरी संख्या का 50% कितना प्राप्त होगा? उसका भी 12 ही आ रहा। तो इसका मतलब ये दोनों मित्र अनुपात में बढ़िया कार्य चला रहे थे। बस इतना है कि कोई 40% और कोई 50%, इसलिए दोनों का मान बराबर आया। तो दूसरा हमारा कितना पाया? 12%। चलिए, आशा करता हूँ मित्रों आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोगों के सामने मित्रों एक अच्छा सा क्वेश्चन ये आ रहा है, जो पिछले बार ESI में पूछा गया था क्वेश्चन। हमें लगा कि ये क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ करा देते हैं। ये शायद पिछले बार ESI 2017 के ESI का था, इस ESI का नहीं। जो 2016 की वैकेंसी थी, रिजेक्ट होने के बाद पेपर होने के बाद 17 में पेपर हुआ था, उसी से हम एक क्वेश्चन उठाए थे। हमें ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लग रहा था, तो वहाँ से क्वेश्चन सीरीज में डाला गया है और इसीलिए हम ये क्वेश्चन को आप लोगों को कराने का प्रयास कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 21% आदमी है, मतलब 21% आदमी। प्रतिशत ये मित्रों लगाने का इसका शॉर्ट तरीका है, मतलब बेसिक का शॉर्ट तरीका है। कितने? 21% आदमी तथा 14% औरतें हैं। आइए बात मान लेते हैं। कितने आदमी? आदमी, आदमी, महिला। आदमी और महिला का मतलब P/Q के रूप में कर लीजिए। ये P/Q के रूप में कितनी है? 21%। फिर कितनी है मित्रों? 14%। आइए बात करते हैं। फिर मित्रों जो शादीशुदा हैं, और यह मानते हुए कि किसी की शादी एक ही बार हुई है, ना कि दूसरी एक बार से ज़्यादा नहीं हुई, तो जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं? उसके कहने का मतलब इसमें कुल कितने परसेंट लोग शादीशुदा हैं। तो आइए इधर प्रेशर इधर मान लीजिए जनसंख्या। जनसंख्या तो मित्रों हमारा एक बात ये है, जब मैं काफ़ी क्वेश्चन हल किया करने के बाद मुझे ये चीज़ एहसास हुई कि जो ये प्रतिशत हमारा दिया रहता है, ये अगर इसको हम पलट के लिख दें 14/21, तो ये जनसंख्या का रूप ले लेता है। किसका? जनसंख्या का। जनसंख्या का रूप ले लेता है। आइए बात यहाँ करते हैं इसको मित्रों, इसको काटते हैं। 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, तो कितना टोटल हमारा मित्रों कितना हो गया? 5। टोटल हमारी जनसंख्या कितनी होगी? 2 और 3 मतलब 5।
इनके दोनों के बीच का अंतर 5 हो गया। ये दो दो दोनों के बीच का, अरे यहाँ से 2 और ये दोनों के 3 के बीच का अंतर 5 ही तो होगा, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब ये मत कह देना 2 और 3 के 2 और 3 के बीच का अंतर 1। चलिए तो टोटल जनसंख्या हमारी मित्रों कितनी हो गई? 5। तो वो कह रहा है कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं। उसके कहने का मतलब ये है मित्रों, कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं। आइए बात करते हैं कुल कितने प्रतिशत लोग हैं। तो 14, 2 पुरुष, 2 पुरुष कितने? 21% प्लस 3 महिलाएं कितनी? 14%। टोटल है कितने? 5 गुणे 100। ये हो गया टोटल हमारा, ये हो गया। आइए मित्रों अब इसको हम बात करते हैं यहाँ से, ये 2 हैं। आइए बात करते हैं, ये हो जाएगा मित्रों यहाँ से हमारा 21 दूना 42 प्लस 14 × 3 42 बटे 100 का एलसीएम ले लिए 100 बटे 5 × 100। इस 100 से ये कट गया तो ये हमारा मित्रों आ जाएगा, ये मित्रों आ जाएगा 42 दूना 84, 84 बटे 5। अब आप लोग 84 बटे 5 को काटिए कि प्रतिशत में कितना आएगा। काटिए आप लोग, काटिए। तो अगर आप लोगों को ऐसे तो ओवरऑल काटने में दिक्कत हो रही हो तो मित्रों यहाँ देख लीजिए 84 बटे 5, 5 से काटिए इसको, 1 बार गया, 3 बचा, कितना हो गया? 34। 5 सते 35 ज़्यादा हो रहा है, कितने ले लो? 5 छक्का 30, क्या बटा? 34 से 4, 4 सही 5%, 16 सही 4 बटे 5% जो लोग शादीशुदा है। कितने? 16 सही 4 बटे 5% लोग शादीशुदा हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ तक मित्रों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइए, देखें टाइम कितना हो रहा है। चलिए आइए, अभी तो 2 मिनट का टाइम और बचा, 2 मिनट में तो हम एक क्वेश्चन करा देंगे आप लोगों के लिए, मज़ेदार क्वेश्चन करा देंगे। अगर आप लोग कहो तो एक बार इसी का एक क्वेश्चन और करा दे। चलो इसी को एक बार और रिपीट करा देते हैं क्वेश्चन और। एक व्यक्ति की आय 3000 कम हो जाती है। कहने का मतलब कोई आय व्यक्ति है, उसकी आय 3000 कम हो जाती है और आय कर की दर में 15% और 18%। कुछ ना करो, आय कर की दर, आय दर 15% और 18% कम हो जाती है। तो उनकी अनुपात दिया है मित्रों, यहाँ क्या अनुपात दिया है? कितना? 3:2 में दिया है। जब ऐसे अनुपात दिया इसको जनसंख्या में करेंगे 2:3 आ जाएगा। किसमें? जनसंख्या में करेंगे तो 2:3 आ जाएगा। चलिए ये आ गया। फिर कह रहा है भुगतान किए गए मतलब उसके कहने का मतलब आयकर मुक्त मतलब आयकर मुक्त मान लीजिए, यहाँ आयकर मुक्त आय का मतलब मुक्त आयकर जनसंख्या यहाँ मान लीजिए। चलिए अब बात क्या है हमारे मित्रों, उसमें प्रतिशत दिया नहीं तो इसमें प्रश्न नहीं दिया। फिर कह रहा है 39% आयकर मुक्त हो तो इसकी प्रारंभिक आय दे दिया है। देख लीजिए भाई, इस क्वेश्चन में बढ़िया मजे की बात कही गई है, आपको उलझाने के लिए 29% की बात कही गई है। नहीं मित्रों, इस क्वेश्चन में 29% का कहीं रोल नहीं है। अगर आप लगाने बैठ गए 29% तो आप उलझ जाएंगे, आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंचेंगे भी तो आपका ये कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम खा जाएगा। तो हमें मित्रों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चनों में कुछ वैल्यू छोड़ के भी अपना काम चला लिया होता है। कहा जाता है नहीं कि कभी कभी शॉर्टकट से रास्ते मिल जाते हैं। मंजिल तो मिल गया है, रास्ता भी ढूंढ लेंगे। तो इसीलिए मंजिल तो मिल गई है, रास्ता भी मित्रों ढूंढ लेंगे। आइए बात करते हैं। तो कह रहा है 3:2 था, उसको बदले तो मित्रों हमारा कितना हो गया था जनसंख्या में? 2/3, 2:3 ये हो गया था। अब बात करिए यहाँ से 3×6 = 18, 3×5 = 15, 3×3 = 6। तो मित्रों यहाँ से आ गया हमारा कितना? 5/9। हमारी आय कर दर कितनी आ गई मित्रों? P/Q के रूप में
5/9 आ गई, और जब इसको मुक्त संख्या के रूप में ले जाएंगे तो मित्रों ये हमारा हो जाएगा 9/5। लेकिन वो कह रहा कम अंतर, इनका दोनों का अंतर क्या हो जाएगा हमारा, 5 और 9 का अंतर 4 हो जाएगा। क्या 5 और 9 का अंतर 4, लेकिन 4 कम नहीं हो रहा। 5 और 4 में कितना कम हो रहा, 4। वो कह रहा है 4 नहीं मित्रों 3000 कम हो रहा। क्या 4 नहीं मित्रों 3000 कम हो रहा। देख लीजिए वो लिखा है क्वेश्चन पे 3000 कम हो रहा है। क्या मित्रों 3000 कम हो रहा है। तो उसने मुक्त किराए पर, मतलब उसने पूछा मुक्त किराए पर कितनी राशि दी, मतलब मुक्त किराया क्या तो 9 था, मुक्त किराए पर पूछा। आइए बात करते हैं, मुक्त किराए पर बात किया है तो जैसे 4 बराबर 3, तो मित्रों हमारा मुक्त किराए पर बात किया गया है, 9 किराए पर बात किया गया है। तो मित्रों 3000/4 × 9 ये हमारा हो जाए मुक्त किराए पर बात किया है। आइए बात करते हैं, 4 9 से 9 त्रिक 27,000/4, 4 से इसको काटो, 4 छंग 24 कितना बचा, एक हो गया 10, 4 छंग 24 कितना बचा मित्रों 3 हो गया 30, 4 सते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, कितना आ गया, ये आ गया हमारा मित्रों 6750। 6750 हमारा मित्रों आ गया। फिर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आय मुक्त में कितने परसेंट उसको मुक्त किया जाए, तो आय परसेंट मुक्त किया गया कितना हमारा 6750। यही हमारा मित्रों उसका आंसर हो जाए। क्या यही हमारा आंसर हो। आशा करता हूँ मित्रों आपको अच्छे से समझ में आया। नहीं समझ में आया एक बार फिर देख लीजिए। वो कह रहा प्रतिशत दर उसकी कितनी थी, 15 और 18 थी। 15 और 18 लिए, अनुपात कितना दिया, उसमें अनुपात दिया नहीं था, इसमें अनुपात दिया था 3 और 2 पलट के लिख लिए 2:3, क्योंकि और इसमें काटे, इसको काटने के बाद हमारा प्रतिशत दर कितनी आ गई 9/5, पलटे 5/9 को पलट दिए 9/5 हो गया। तो कह रहा कम हो रहा है 5 से 9 से 5 कितना कम है 4। ये कह रहा है 4 नहीं 3000 कम है। तो कह रहा कितने मुक्त दर हो रही हैं, कुल मुक्त दर हमारी कितनी है 9। तो 9 कुल मुक्त दर 9 को, तो कुल मुक्त दर 9 बराबर ये कर लिए, कुल मुक्त दर निकालना था 9 करके ये 4 से भाग दीजिए, 9 त्रिक 27/4, 4 से काटे हमारा 6750, 6750 कुल मुक्त दर कितनी है 6750 रुपये। चलिए आइए मित्रों, आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अपना कमेंट में अपना राय देना, और लगाया करिए साथ साथ मेरे क्वेश्चन, और अपने मित्रों को भी मैं क्लास शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ें, और लोग भी चीज़ों का आनंद लें, अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें। चलिए मित्रों, कल मिलते हैं इसी जोश के साथ, इसी होशो हवास के साथ, अच्छे से आप लोग को। और कमेंट में ये मित्रों बताना कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक कल स्टार्ट किया जाए। टॉपिक अगर आप लोग कमेंट में अपने मन की राय नहीं देंगे तो हम तो बस इसके आगे वाला सिलेबस वही लेके चल देंगे। आप कमेंट में बताइए, जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि सर पहले ये वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करा दिए प्रश्न, इसलिए हम प्रश्न से स्टार्ट कर दिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि हम लोग कल हम लोग मित्रों लाभ हानि की, साधारण ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की, कार्य समय की, नाव धारा की, पाइप टंकी, आप लोग ये बताइए कि रेलगाड़ी, इतने टॉपिकों में से आप लोग ये बताइए कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। अगर आप लोग ये नहीं बताओगे तो हम कल मेंसुरेशन स्टार्ट कर देंगे, भागना नहीं। आप लोग कमेंट में बताइए कि हमें क्या स्टार्ट करना है। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में। कल तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं मित्रों। अपने आसपास पड़ोस माता और बहनों का सम्मान करिए, और स्वच्छता का माहौल बनाए रखिए, और अपने जो आपका लक्ष्य उस पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत मित्रों।